The Revolution of October 1917, as the conflict between the provisional government and the Bolshevik was continuing, and that's the reason Lenin he was feared about that in future might be dictatorship can come in our country. जब दो ग्रुप जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, एक तरफ हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट था और दूसरी तरफ वॉल्शेविक्स था, दोनों जब आपस में लड़ रहे थे उस समय लेनिन को ऐसा लगा कि अगर इस तरह से लड़ाई हुई तो हो सकता है इन फ्यूचर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो है वो रशिया में आ जाएगा, जिसके कारण जिस ऑन 16th October 1917 a military revolutionary committee was appointed by Soviet under the leader of लियोन ट्रॉट्स्की। तो एक नया मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्गेनाइज किया गया जिसका जो मेन लीडर था सोवियत लीडर लियोन ट्रॉट्स्की, उसकी कंट्रोल में। उसके बाद on 24th October this group uprising against provisional government begins. On that time, this Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. He was also helping these troops for it. The Military Revolutionary Committee controls the city by night. So most of the areas were under the control of military revolutionary, and the military people they were controlling the rest of the areas in the city. The Bolshevik gained power. The October Revolution was primarily led by Lenin and his subordinate Trotsky and involved the masses who supported these leaders. It marked the beginning of Lenin's rule over the Soviet with the Bolshevik under his guidance. तो अभी तक जो बोल्शेविक में जो मेन लीडर्स थे हमारे लेनिन और उनका जो मेन सोवियत लीडर था लेनिन ट्रॉट्स्की, वो दोनों ने मिल करके ऑलमोस्ट जितने भी एरियाज थे उन सबको कैप्चर किया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। एंड उस समय सबसे ज्यादा जो वोट था वो इनको मिलने लगा बोल्शेविक को, और लास्ट में जाकर के जो मॉस्को वाला पेस्ट्रोग्राड वाला एरिया था वो भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। इस तरह से जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ उसमें जो लीड कर रहा था वो वॉल्शेविक था जिसने पूरा का पूरा रशियन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नाउ वी विल सी व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ दिस अक्टूबर रिवॉल्यूशन। सो व्हाट वी विल सी दैट मोस्ट ऑफ द एरियाज इंडस्ट्रीज एंड द बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड। तो जितने भी वहां पे इंडस्ट्रीज थे, बैंक्स थे, वो सारे के सारे अब नेशनलाइज हो गए हैं, किसी का पर्सनल कुछ नहीं है वहां पे, हर चीज नेशनलाइज हो गया टिल इन November 1917। दिस मीन दैट एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, so they ignored the private property, these all things. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land for the nobility। तो अब क्या हुआ, जितने भी वहां पे peasants हैं, they having this right to collect the land surface with the नोबेल्टी। वो नोबेल्टी से अपना लैंड ले सकते हैं, जितने भी वहां पे जितने भी लोग फार्मर्स हैं वो आराम से उनसे अपना लैंड लेकर के उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, दैट यूज ऑफ ओल्ड titles were banned. So whatever the old titles they were using to show them that how much rich or how much they belongs to the which caste or this time, so these all were totally banned. They can't show that they were belongs to any king or like this or any nobility. So this everything was banned on that time. So new uniforms were designed for the army and for the officials. So their dress codes, everything was newly designed. Then Russia became a one party system. So on that time, this Russia it became one party system in this Russian country, that was Bolshevik party. यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी रशिया में जो कि वॉल्शेविक पार्टी थी। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियंस वे केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। A process of centralized planning was introduced. This led to economic growth. वहां पे एक प्रोसेस हुआ जो कि जितने भी काम थे उनको सेंट्रलाइज किया गया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। वहां पे जितने भी इंडस्ट्रियल्स थे उनको प्रोडक्शन जो था वो उसमें इंक्रीज किया गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। वहां पे एक अच्छा तरह से स्कूलिंग सिस्टम जो था उनको डेवलप किया गया, जितने भी स्कूल्स थे उन्हें डेवलप किया गया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स स्टार्टेड। जितने भी फार्म्स वाले एरियाज थे उनको कलेक्ट करके एक फार्म बना करके वहां पे एग्रीकल्चर करने का न्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहां पे। एंड द वॉल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो वॉल्शेविक पार्टी ने अपना नाम अब चेंज करके क्या रख लिया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी।
Now we will see that after this all happening, of course कुछ लोग तो उसके अगेंस्ट गए होंगे जब वॉजपेयी पार्टी इतना लीड कर रहे तो वहां पर अब सिविल वॉर शुरू हो गया। वहां की जो रशियन पीपल थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। हु वेर फाइटिंग व्हेन बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितने भी वहां पे लैंड थे उनको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लोगों में बांटा जाएगा। द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप। नाउ नॉन वॉल्शेविक, एक तरफ वॉल्शेविक थे और दूसरी तरफ नॉन वॉल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द वॉल्शेविक अपराइजिंग। वो लोग जितने भी वॉल्शेविक ग्रुप था जो राइज कर रहा था उनके अगेंस्ट थे। इसमें जितने भी लोग थे, एज लाइक वी यूज द डिफरेंट कलर्स लाइक रेड एंड ग्रीन, so these two different colors people were supporting the non-Bolshevik group. So they were the group of people who were supported by French, American, British, and Japanese troops. All the fought a war with the Bolshevik. तो वहाँ पे जितने भी जो डिफरेंट नॉन वॉल्शेविक लोग थे, जो कि रेड एंड व्हाइट से कैटेगराइज किए जाते हैं, वे टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ लाइक इनको जो लोग थे दूसरे कंट्रीज के लाइक फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, दे ऑलवेज सपोर्टिंग देम टू फाइट अगेंस्ट द वॉल्शेविक। तो जो भी लोग इनके अगेंस्ट थे वो लोग नॉन वॉल्शेविक्स थे और वो लोग इनसे फाइट कर रहे थे क्योंकि वो इनसे सेटिस्फाई नहीं थे, जितने भी चेंजेस थे वो इनसे सेटिस्फाई नहीं थे। Making a socialist society. So, during Civil War, the Bolshevik kept industries and banks nationalized. Next, a process of centralized planning was introduced, where they started the 5-year period or the 5-year plan, which we say that we are following in our country also, that 5-year plan, जो कि एक बार प्लान बनाया जाता है और उसको 5 साल तक उसमें जितने भी जो प्लान बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। तो ये जो हमने लिया था इंडिया ने, वो रशियन से अफेक्ट किया था और रशिया से ही लिया था हमने ये 5-year प्लान, जिसमें जितने भी न्यू चेंजेस आते हैं वो 5 साल में हम लोग प्लान करते हैं कि आगे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंट्रीज में चेंजेस लाते हैं। इट कैन बी एनी वेयर, इन इंडस्ट्रियल एरियाज और फॉर द एजुकेशन पर्पज और फॉर द डिफरेंट फील्ड्स। Next, what happened? This rapid construction of industrialization started. इतनी तेज गति से वहां पे जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे वो बहुत तेज गति से हो रहे थे, जो कि आगे जाके इनके वर्किंग कंडीशन सब पुअर हो गए, क्योंकि काफी तेज गति से आप कोई काम करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इट विल बी नॉट परफेक्ट। एंड द सेम थिंग हैपन हियर। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम्स डेवलप, उस समय बहुत अच्छे स्कूलिंग सिस्टम भी वहां पे डेवलप हुए। सो दिस ऑल आर द न्यू चेंजेस विच केम। Stalin and collective farming. Now, the Stalin person, which you can see inside this diagram. So that Stalin believed that rich peasants and traders stocked supplies to create shortage of grains. उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे जितने भी रिच पर्सन्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जितने भी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स आ रहा है वो इनके कारण आ रहा है। सो हेंस कलेक्टिवाइजेशन वाज द नीड ऑफ द आवर। तो उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने जितने भी चीजें थी उनको कलेक्ट करना शुरू किया और वहां से फिर वो लोगों को सप्लाई करेंगे, इस सिस्टम को स्टार्ट किया। दिस सिस्टम कुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म्स। ये सिस्टम इसलिए भी था कि वहाँ की जो फार्मर्स थे उनको मॉडर्नाइज किया जाए, उनमें चेंजेस लाए जाए। दोज फार्मर्स हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वे पनिश्ड, डिपार्टेड और एक्साइल्ड। तो जितने भी फार्मर्स थे अगर वो इसके लिए रेडी नहीं थे, वो अगर उन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपना एरिया जो है उसमें कलेक्टिवाइजेशन में नहीं दे रहे थे, तो उनको उसके लिए पनिश भी किया जाता था। तो क्या किया, बट एटलीस्ट पीजेंट्स वे नॉट वांट टू वर्क विद द सेम लैंड, तो सारे लैंड्स को मिलाकर के एक लैंड कर दिया गया और उससे जितने भी हो रहा था इनकम, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट प्लान करती थी उस सिस्टम पे उन्हें बेचा जाता था लोगों को, जिसके कारण कई सारे फार्मर्स जो थे वो इसके अगेंस्ट भी थे और जो लोग इसके अगेंस्ट हुआ करते थे उनको निकाल दिया जाता था या फिर पनिश किया जाता था। सो दिस ऑल न्यू सिस्टम्स केम ऑन दैट टाइम। Now we will see the last topic of our chapter, that is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. By the 1905 till the time it was recognized by the country, and outside that everything was not in keeping with the ideas of the Russian Revolution, though its industries and agriculture had developed.
जितने भी चेंजेस आए अंडर दिस रशियन रिवॉल्यूशन, ये जितने भी चेंजेस हुए बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने भी चेंजेस आए रशिया में, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस थे वो सबके लिए नहीं था या फिर वो बेटर नहीं था। इसमें काफी सारे चेंजेस आए, जैसे चेंजेस आए इंडस्ट्रियल एरियाज में या फिर एग्रीकल्चर में डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुआ, and the poor were being fed an essential freedom to its citizens was being denied. लेकिन वहां का जो मेन फ्रीडम था, जो लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, जो जैसे हमारे कंट्री में हमें फ्रीडम मिल गई है, तो उस तरह की फ्रीडम्स वहां पे नहीं थी। जितने भी फार्मर्स थे दे वेर नॉट फ्रीली, सो दिस फ्रीडम वाज समवेयर मिसिंग, एवरीथिंग वाज डिनाइड देयर, जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। However, it was recognized that social ideas still enjoyed respect among the Russian. But in each country, the ideas of socialism or the ideas of this were rethought in a variety of different ways. So the people were not happy with whatever the changes came in Russia, but still they collect the ideas what happened in Russia till now. Thank you.